आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। एनसीएल के वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह के पारितोषिक सम्मान समारोह के अवसर पर जयंत विजय स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रभात कुमार डीजी एमएस धनबाद भी उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता एनसीएल के सीएमडी पीके सिन्हा कर रहे थे। और इस मौके पर 41 स्टॉल में अलग अलग तरह के मॉडल रखे गए जो सुरक्षा के पहलुओं को बताते थे और किस तरीके से खदान क्षेत्र में जो उत्पादन से जुड़ी हुई कड़ियां हैं वहां पर सुरक्षा को कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये भी मॉडल में दर्शाया गया है। इस मौके पर एनसीएल के सीएमडी पीके सिन्हा ने कहा कि उत्पादन महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा के मानकों को कितने बेहतर तरीके से काम में धारण करके बेहतर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजी आ रही है उससे ये कहा जा सकता है कि हम शून्य दुर्घटना की तरफ भी बढ़ रहे हैं। उत्पादन महत्वपूर्ण है, लेकिन काम के वक्त इस बात को विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है कि आसपास के जो सुरक्षा के पहलू हैं उनको बेहतर तरीके से और गंभीर तरीके से उसका पालन करना चाहिए। इस मौके पर अन्य विशिष्ट अतिथि भी मौजूद थे, जबकि जयंत प्रोजेक्ट के जीएम आरवी प्रसाद के द्वारा जो अतिथि, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि थे उनका स्वागत भी किया गया। तो वहां पर किस तरह का कार्यक्रम था, स्टॉल में सुरक्षा से जुड़े हुए किस तरह के मॉडल थे, उसको तो हम आपको दिखाएंगे ही। इसके साथ साथ जो झांकियां थी, जो एनसीएल के प्रोजेक्ट की झांकियां थी, वो भी ऐसी थी कि देखते बन रही थी। तो एनसीएल के कर्मचारी, अधिकारी और एनसीएल के जो एचओडीज थे, जो प्रोजेक्ट के जीएम थे, वो भी इस मौके पर मौजूद थे। हम इस समय एनसीएल के जयंत विजय स्टेडियम में आए हुए हैं और यहाँ पर आज वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह का पारितोषिक वितरण समारोह है और यहाँ पर सभी परियोजना ने शिरकत किया है और बाकायदा हर परियोजना के द्वारा उनका एक मॉडल रखा गया है और यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। और ख़ास तौर से ये खान सुरक्षा सप्ताह जब होता है तो एक अलग तरह का माहौल होता है। ख़ास तौर से जो विजय स्टेडियम है, यहाँ पर जिस तरह की मेज़बानी होती रही है उसको लोग लंबे समय तक याद करते रहे हैं। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आपको दिखाते हैं कि जैन क्षेत्र का जो स्टॉल है यहाँ पर किस तरह का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। और इनका बहुत यूनिक चीज़ बनाया है। हाँ जी, बताइए। क्राउड लिमिट चीज़ बनाया है हम लोगों ने। ये सावल में कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसका खास फीचर है। ये हम लोग इसका कॉस्ट सेव कर सकते हैं, 10 से 15 लाख तक इसका कॉस्ट सेव कर सकते हैं। ये अगर OEM या सप्लायर से खरीदते हैं तो 10-15 लाख कॉस्ट आता है और इसका कॉस्ट में 7 से 8 हज़ार रुपये हम बना के इसको तैयार कर सकते हैं इन हाउस प्रोडक्शन। सावल का ये बहुत इसेंशियल सेफ्टी फीचर्स होता है। इसमें अननेसेसरी का अवॉइड करता है, जर्क या किसी भी तरह का डैमेज, ये एक्सीडेंट को अवॉइड करता है। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? क्राउड लिमिट स्विच। क्राउड लिमिट स्विच। क्राउड लिमिट स्विच। क्राउड लिमिट स्विच। ये जब डिपर हैंडल पीछे जाता है या बहुत आगे आता है तब उस समय ये रोकता है। अच्छा, मतलब उसको बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है, वाइब्रेशन नहीं होने देता है, जर्क नहीं होने देता है। मिलेगा तो मशीन ट्रिप करा देगा। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी फीचर को भी ये सेफ्टी फीचर, इसका मेन फीचर सेफ्टी फीचर्स है। कॉस्ट इफेक्टिव है, रोबस्ट है। अच्छा, तो आप जयंत CHP को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अच्छा, जयंत एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सावल टीम है। ये मैकेनिकल स्टीयरिंग ब्लॉक अरेंजमेंट सिस्टम है। जनरली काम करने के दौरान में हीटर को टायर के बीच में जाना होता है, कभी भूल स्टीयरिंग घूम जाए तो उसमें तब एक एक्सीडेंट होने का चांस होता है। लेकिन ये मैकेनिकल अरेंजमेंट है जो स्टीयरिंग बूस्टर के सिलेंडर में हम लोग इसको वहाँ में हम लोग सिलेंडर में डाल देते हैं, तब उससे फिर स्टीयरिंग मूवमेंट लॉक हो जाता है, जिससे हमारा काम के दौरान सेफ्टी होता है और सुरक्षित काम होता है। इसमें जो क्रैक हुआ है उसके रिपेयरिंग। माइंस की सबसे लार्जेस्ट मशीन है ये ड्रैग लाइन। हाँ, ड्रैग लाइन। पिछले बार ये मेंटेनेंस के दौरान हार्ड लैंडिंग हो गई, मेजर पार्ट इसका डैमेज हो गया। उसको हम लोगों ने सबसे शॉर्टेस्ट इंटरवल में मात्र 11 महीने में हम लोगों ने इसके रिस्टोर करके एज इट इज़ मैंने हम लोगों ने
उसका मॉडल उधर है। इसको बनाने के बाद भी 4000 आवर्स अभी तक चल के कितना क्यूबिक मीटर प्रोडक्शन हुआ है अभी तक? 1.25 मिलियन हो चुका है, अभी तक उसमें कोई इंजरी नहीं पाया गया। ये बूम टूटना तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसकी वजह से काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक हैम्पर रहता था, तो आपने उसको एक और इम्पोर्टेंट इन-हाउस सिस्टम हमने रिपेयर किया। अगर रिप्लेसमेंट के लिए हम लोग जाते हैं 2.5 से 3 साल लग सकते हैं। 15 से 20 करोड़ का खर्चा आता है और 2.5 से 3 साल लगना होता है इसमें। जो हम लोग ने मात्र लेकिन ये रिस्टोरेशन में 2 से 2.5 करोड़ रुपए लगा और क्या बोलते हैं बूम एज इट इज उसको रिस्टोर कर दिया। और अब ये जो दूसरा स्टॉल है अमलोरी क्षेत्र का, आइए देखते हैं यहाँ पर क्या ऐसा कुछ अलग सा फीचर है, क्या है ये? The second one is belt swing. It ensures the belt will cannot display from its actual position. Otherwise, the pole will get stuttered aside. अच्छा, if you don't mind, can you speak in Hindi? Yes, sir. Tell me. सर ये साइलो है, इसमें सर पूरे कोयले को स्टोर किया जाता है और फिर सर साइलो से ट्रेन में स्टोर किया था, ट्रेन फिर एनटीपीसी में जाके ट्रांसफ़र करती है कोल। सर कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं जो कोल प्रोसेस में हम लोग को रखना पड़ता है कि हमें कुछ नुकसान डैमेज ना हो। सर पहला है पुल कॉर्ड। सर अगर कोई एक्सीडेंटल केस होता है तो CHP में सर बजर अलार्म है जो कि बज़ करेगा ताकि सभी लोग अलर्ट हो जाएं। जानकारी में नहीं है। इससे मेरा इसमें प्लग बंद होगा, आगे ऑपरेट करके दिखाता हूं। ये ऑपरेशन पोजीशन है और अभी हम इसको प्लग बंद करेंगे, देखते 10 सेकंड के लिए प्लग बंद होगा, वहाँ पर हो जाएगा। प्रोडक्शन के साथ सेफ्टी को किस तरीके से बढ़ाया जाए जिससे कम दुर्घटना हो। खदान है तो दुर्घटना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो टेक्नोलॉजी है उसको कैसे अपग्रेड किया जाए, इसके लिए यहाँ पर जो निगाही प्रोजेक्ट की तरफ से जो स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पर एक बहुत ही नायाब चीज़ देखने को मिली है। यहाँ पर जो डंपर ऑपरेटर है, आखिर वो इंसान है, अगर उसकी आँख बंद हो जाती है थोड़ी देर के लिए या पलक झपकती है तो बाकायदा अलार्म भी सुनाई देगा और उससे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ लापरवाहियों की वजह से ये दुर्घटना की तरफ जा रहे हैं। नेहरू शताब्दी चिकित्सालय एनसीएल की जितने भी प्रोजेक्ट हैं, अगर उनकी लाइफ लाइन कहा जाए तो कुछ कम नहीं होगा। बहुत ही काबिल डॉक्टर पंकज यहाँ पर हैं और आइए जानते हैं कि किस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन इस स्टॉल पे है। सर क्या है ये? बेसिकली हम लोग कोविड मैनेजमेंट के बारे में बता रहे हैं। तो कोविड में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो पहले तो जब ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग 5 से 6 लीटर ऑक्सीजन देते हैं पर मिनट, और अगर रिक्वायरमेंट बढ़ता है तो नॉर्मल मास्क के थ्रू हम लोग 10 से 15 लीटर से ज़्यादा दे नहीं सकते। लेकिन कोविड पेशेंट का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट 30 से 45 लीटर तक हो जाता है, तो उसके लिए हाई फ्लो मास्क आता है, जो कि हाई फ्लो मास्क अलग मशीन से ऑक्सीजन देती है और वो 5 से 10 लाख के बीच में आता है। और इमीडिएटली कोविड में तुरंत में कंपनी लेवल पे इसको खरीदना बड़ी मुश्किल होता है, तो हम लोगों ने अपना इंडिजिनस डिवाइस बनाया। तो ये मास्क है, ये मास्क में एक नॉर्मल इनलेट है और 2 इनलेट हम लोगों ने एक्स्ट्रा लगाए हैं और तीनों इनलेट को हम लोगों ने 3 सिलेंडर से जोड़ दिया और तीनों में हम लोग 15 लीटर करके ऑक्सीजन देते हैं। स्वच्छ भारत, पोषण आहार अभियान इत्यादि की झांकी प्रस्तुत करती हुई अगली झांकी बीना क्षेत्र से देश की ऊर्जा की बुनियाद एनसीएल सीएल की एक महत्वपूर्ण अनुषंगी कंपनी है। बीना परियोजना एनसीएल की महत्वपूर्ण परियोजना आज की आवश्यकता एवं वातावरण के अनुकूल माइनिंग कर रही है। सरफेस माइनर और इलेक्ट्रिक डीजल डंपर का उपयोग
को प्रदर्शित करते हुए बस ऑपरेशन के लिए फॉगिंग मशीन, रोड स्वीपिंग मशीन, जो भरी मशीनरी उपयोग की जा रही है उसकी एक छोटी सी झलकी मीना क्षेत्र के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। अगली झांकी ब्लॉक बी क्षेत्र की झांकी प्रवेश करती हुई सिंगरौली जिले को दर्शाती है। झांकी जो कि सिंगरौली की ऊर्जा धनी होने का प्रमाण देती है, जहाँ इनका ऊर्जा का उत्पादन है जिससे देश की जरूरत पूरी होती है, और दूसरी तरफ यहाँ की कला संस्कृति जो कि आदिवासी संस्कृति से परिपूर्ण है उसकी प्रदर्शनी। दुधुचुआ के उपरांत जैन क्षेत्र की झांकी प्रवेश करती हुई संकट मोचन हनुमान आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक जैन क्षेत्र प्रदर्शित करता है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक यानी अपने देश में विकसित की गई आत्मनिर्भर भारत, जिस प्रकार हनुमान जी ने आत्मबल से संजीवनी बूटी हिमालय से लेकर आ गए थे उस विषम परिस्थिति में, जबकि लक्ष्मण जी मूर्छित थे, ठीक उसी अवस्था को प्रदर्शित करती है जब भारत देश कोरोना की महामारी से मूर्छित था। तब भारत बायोटेक ने अपने घर में निर्मित कोवैक्सीन का निर्माण किया और ऐसे भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सफल है। इस झांकी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की रक्षा को प्रदर्शित करता हुआ जैन क्षेत्र के उपरांत झिंगुरदा क्षेत्र की झांकी सेफ्टी फर्स्ट इस कंपनी को एवं महानदी कोलफील्ड्स को भी उच्चतम पायदान पर पहुंचाने वाले हमारे मुख्य आदरणीय श्री प्रभात कुमार सिन्हा साहब। खदान क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों में लोग काम करते हैं, लेकिन उत्पादन के साथ साथ अगर सुरक्षा के मानकों का बेहतर तरीके से पालन हो रहा है तो ये कहा जा सकता है कि वहाँ व्यवस्थाएं काफ़ी बेहतर हैं। आने वाले समय में नई टेक्नोलॉजी जिसे सुरक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है उससे जो वहाँ पे काम करते हैं उन्हें काफ़ी बेहतर इसका फायदा मिलेगा। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़, सैफी अब्बास।